हर्षवर्धन जी को जवाब देने का मौका दे दूं, बहुत देर से इंतजार कर, उसके बाद आ जाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आपने आशुतोष को सुना, मैं चाह रहा हूं यहीं से शुरू करिए आप। क्या वाकई आपको लगता है कि इस देश में आंदोलन करना अब अपराध हो गया है और हम लोग बहुत ज्यादा क्रूर हो जाते हैं आंदोलनकारियों के प्रति? माने कि मैं आपको जम्मू कश्मीर ले चलूंगा, आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि 2007 में हम लोग सपरिवार गए थे और पत्थरबाजी के बीच में फंस गए थे। उसके बाद कई बार ऐसी घटनाएं हुई जो हम लोग को सुनने में मिली। फिर आया कि पैलेट गन शुरू हो गई है, भूले भटके मासूम बच्चे हैं, पत्थर उठा लिया तो क्या उनको गोली मार दोगे क्या? उनके चेहरे पर ऐसे पैलेट गन मार दिया, उनके चेहरे पर शरीर पर निशान होते हैं, वो पहचान लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं जहां अस्पताल में वो इलाज चल रहा होता है। फिर कहा गया कि अरे ये अलगाववादी हैं, हुर्रियत वाले हैं, अगर इन्होंने कोई तकरीर कर ही दी तो क्या पाकिस्तानी हो गए, देशद्रोही हो गए? और उसमें हुआ क्या? हर साल सैकड़ों जम्मू कश्मीर के नौजवान, वो सब मुसलमान थे, मतलब बमुश्किल एक आध दो हिंदू मरते होंगे तो मरते होंगे, वरना मुसलमान ही मरते थे आतंकवादियों की गोली से। कौन? वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस के मुसलमान जवान मरते थे। और जो आतंकवादी बनता था वो भी कोई मुसलमान घर का बच्चा होता था जिसको बहला फुसला दिया जाता था। अब सवाल ये, ऐसे ही देश के किन किन हिस्सों में होता है? पूर्वोत्तर में होता रहा। नक्सली बनते रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर अलग अलग विश्वविद्यालयों में वहां बैठे प्रोफेसर वो उनको कहते रहे कि अरे बच्चे हैं, भूले भटके हैं। जब देश ने एक संविधान मान लिया, उस संविधान के तहत एक कानून बन गया। और यहां आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो समय है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद है। हर सत्र से पहले हमने देखा कुछ न कुछ हो जाता था और संसद सत्र में हंगामा होता था। इस बार ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ तो ये लड़के कूद गए। अब मुझसे आप कहेंगे तो मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं देश के गृहमंत्री अमित शाह को। इस देश की सुरक्षा का जिम्मा उनके पास है। मैं तो सोच रहा था कोई न कोई हमारे पहले का वक्ता अमित शाह से जवाबदेही मांगेगा, किसी ने नहीं मांगी। अमित शाह को कर जवाब देना राधिका खेड़ा ने पूछा। हर हाल में अमित शाह को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सचमुच संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। ये वो लड़के जो जानते थे कि इनको वहां भले अंदर निहत्थे सुरक्षा कर्मी होते हैं लेकिन बाहर इनको मारा भी जा सकता था। ये आतंकवादी घटना थी, इनको अगर गोली भी मार दी जाती तो किसी सुरक्षा अधिकारी के ऊपर कुछ नहीं होता। सवाल यहां ये है कि ये जो वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, इसको जस्टिफाई करने की कोई भी कोशिश क्यों हो रही? ये आंदोलन जैसा है क्या? कोई आंदोलन कर रहा था क्या इन 4 5 6 में से? ये सब देश की संसद के भीतर एक अराजकता है, नफरत का बाजार पूरे देश में है, केरोसिन फैली हुई है, माचिस लगा देनी है, ये हो रहा था मानक जी। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी के मैसूरू सांसद प्रताप सिंह महा की, अब पता नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि हम में से तो ज्यादा लोग, आशुतोष जी तो संपादक रहे हैं, अब प्रवक्ताओं का तो ठीक है, उनको अपने अपने पक्ष में बोलना है, लेकिन अनुराग भदौरिया भाई भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी गाहे बगाहे अभी ये भी चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अभी विधानसभा ईश्वर करें कि जीतें जल्दी, लेकिन इनके यहां के लोग जब इनसे कहते हैं तो ये भी किसी सांसद से ही चिट्ठी लिखवाते हैं। हम लोग भी किसी को जब भेजना होता है तो किसी सांसद से ही चिट्ठी लिखवाते हैं, तो उसका आधार कार्ड जमा होता है, सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी लैब सही। अगर आप सांसद को कहेंगे कि वो अपनी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संसद और विधानसभा नहीं ले जा पाए, तो आप लोकतंत्र के मंदिर को जनता से दूर कर रहे हैं। तो इसको अलग अलग चीजें हैं, कृपा करके सब एक मत कर दीजिए। और जब उन लोगों को कहा जा रहा है तो आप उस महिला का, जो 42 वर्षीय बेरोजगार महिला है, उसका जरा जो जाते हुए पुलिस जब पकड़ के ले जा रही तो वो सुन लीजिए। एक ही लाइन में बेरोजगार महिला, युवा, किसान, मतलब सब बोले जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक जहर जो उनके दिमाग में बरसों बरस से भर दिया गया, वो जहर काम कर रहा है। और देश के गृहमंत्री की जिम्मेदारी है कि उस जहर का पता लगाएं, उस जहर को जड़ से खत्म करें, सदन के भीतर आकर जवाब दें और एजेंसियां बताएं कि इसमें कौन कौन शामिल है। और इनके ऊपर बिना संकोच आतंकवादियों के खिलाफ जो धाराएं होती हैं उसी में निरुद्ध किया जाना चाहिए। इसमें जरा से भी हीला हवाली नहीं होगी, भटके हुए नौजवान नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है राधिका।